मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ, मैं चाय के मूड में नहीं हूँ। लगता है तुम जाने के मूड में नहीं हो, लगता है तुम हंसने के मूड में नहीं हो। इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए अक्सर दो स्ट्रक्चर्स का यूज़ किया जाता है। पहला स्ट्रक्चर होता है इन नो मूड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और दूसरा स्ट्रक्चर होता है इन नो मूड फॉर प्लस नाउन वर्ड। अगर हम किसी काम को करने के मूड में ना होने की बात करें तो इन नो मूड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं, और अगर हम किसी चीज़ के मूड में ना होने की बात करें तो हम बोलते हैं इन नो मूड फॉर प्लस नाउन वर्ड का यूज़ किया जाता है। चलिए इनको यूज़ करने के तरीके को देखते हैं। अगर हम इन नो मूड टू की बात करें तो इसका रूल कुछ इस प्रकार से हैं। सबसे पहले इसमें बोला जाता है सब्जेक्ट, फिर बोलते हैं हम हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद हम बोलते हैं इन नो मूड टू, और उसके बाद बोला जाता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद बोला जाता है ऑब्जेक्ट। और हम इन नो मूड फॉर की बात करें तो इसका रूल कुछ इस प्रकार से हैं। सबसे पहले इसमें बोला जाता है सब्जेक्ट, फिर आवश्यकता अनुसार हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद बोलते हम इन नो मूड फॉर, और उसके बाद बोला जाता है नाउन, और सबके एंड में बोलते हम ऑब्जेक्ट। चलिए इन्हें एग्जाम्पल की मदद से और अच्छे से समझते हैं। मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ। आई एम इन नो मूड फॉर जोक्स। आई एम इन नो मूड फॉर जोक्स। मैं पार्टी करने के मूड में नहीं हूँ। आई एम इन नो मूड टू हैव पार्टी। आई एम इन नो मूड टू हैव पार्टी। मैं पार्टी देने के मूड में नहीं हूँ। आई एम इन नो मूड टू थ्रो अ पार्टी। आई एम इन नो मूड टू थ्रो अ पार्टी। मैं पार्टी के मूड में नहीं हूँ। आई एम इन नो मूड फॉर पार्टी। आई एम इन नो मूड फॉर पार्टी। यहाँ पार्टी एक नाउन वर्ड है। हैव पार्टी का मतलब होता है पार्टी करना, जो कि एक वर्ब है, और थ्रू ए पार्टी का मतलब होता है पार्टी देना। मैं किसी से बात करने के मूड में नहीं हूँ। आई एम इन नो मूड टू टॉक एनीवन। आई एम इन नो मूड टू टॉक एनीवन। लगता है तुम जाने के मूड में नहीं हो। आई थिंक यू आर इन नो मूड टू गो। आई थिंक यू आर इन नो मूड टू गो। मैं चाय के मूड में नहीं हूँ। आई एम नो मूड फॉर टी। आई एम नो मूड फॉर टी। मैं शादी करने के मूड में नहीं हूँ। आई एम इन नो मूड टू गेट मैरिड। आई एम इन नो मूड टू गेट मैरिड। या फिर हम इसे बोलते हैं आई एम इन नो मूड टू मैरी। आई एम इन नो मूड टू मैरी। यहाँ मैरिज का मतलब यानी नाउन वर्ड, और मैरी का मतलब शादी करना, जो कि एक वर्ब है, और गेट मैरिड का मतलब भी शादी करना होता है, जो कि वर्ब होती है। उस टाइम में बोलने के मूड में नहीं था। आई वॉज इन नो मूड टू टॉक एट दैट टाइम। आई वॉज इन नो मूड टू टॉक एट दैट टाइम। और उस समय मैं खाने के मूड में नहीं था। आई वॉज इन नो मूड टू ईट एट दैट टाइम। आई वॉज इन नो मूड टू ईट एट दैट टाइम।